कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी एग्जाम डेट लगभग कंफर्म हो चुकी है। कब तक आपका एग्जाम होने वाला है, किस मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है, कितना एक्चुअल टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में यहां पे एक सीट आपको मिल पाए। उसके अलावा टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, पर सीट कंपटीशन कितना है, एक्चुअल कंपटीशन कितना है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो आपको पता है एसएससी सीएचएसएल 2025 की एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। यहां पे एसएससी ने इस बार एक नया गेम ये किया है कि आपको अब यहां पे जो आपका स्लॉट बुकिंग है इसकी सुविधा दे रहे हैं, यानी कि आप अपना जो सिटी है, उसके अलावा जो शिफ्ट है, उसके अलावा जो डेट है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और यहां पे इन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि आपका जो एग्जाम है, सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जब स्लॉट बुकिंग स्टूडेंट ने की तो वहां पे पता चला कि जो ये एग्जाम है ये आपका 30 तारीख तक जा रहा है, यानी कि 30/11/2025 को भी यहाँ पे स्लॉट बुक हुआ है। 30 एक बच्चे का स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, 30/11/2025 का ये आपका स्क्रीनशॉट है। कोलकाता में बच्चे का एग्जाम है, शिफ्ट 1 में एग्जाम है, यानी कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है आपका वो आपका 12 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक होगा। ठीक है, सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो 12 से लेकर के 30 नवंबर तक होगा, यानी कि जो एग्जाम आपका है एमटीएस, इसके बाद एमटीएस का ही एग्जाम हो रहा है, यानी कि एमटीएस का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर के बाद ही होगा। अब यहाँ पे आपको पता है, आप देख पा रहे होंगे अभी जिस एजेंसी जो एग्जाम करा रही है वो री एग्जाम का भी एक पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है। हर एक एग्जाम में री एग्जाम होते हैं। अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, यहाँ पे री एग्जाम आपके हुए। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी आपका री एग्जाम हो। तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद अगर री एग्जाम वगैरह भी होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 15 दिसंबर के बाद एमटीएस का एग्जाम आपका स्टार्ट होने के हाईली चांसेस है, यानी कि कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर से ही स्टार्ट होगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ इतना ही टाइम है आपके पास। तो इस बचे हुए टाइम में अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अगर आपने अभी तक पास परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है। अभी महापर सेल चल रही है जो कि 29 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलने वाली। यहाँ पे आपको पास प्रो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही मॉक से आप जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा सीपीओ का रिजल्ट आया, तो जो भी टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, वो टेक्स्ट बुक यूजर है। तो टेक्स्ट बुक के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बचा हुआ टाइम है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करिए और अभी राइट टाइम है आपके पास। यहाँ पे आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, तो इस ऑफर का आपको फायदा उठाना है। कूपन कोड ये लगाना आपको नहीं भूलना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम जो है वो कब से आपका स्टार्ट होगा। 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लास्ट ईयर का डाटा देखें तो 2020 में 45 लाख प्लस आपके फॉर्म पड़े थे, 2021 में 39 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे, 2022 में आपके 55 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे, 2023 में 26 लाख, उसके अलावा 2024 में 57 लाख प्लस आपके फॉर्म जो है वो पड़े थे। इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार आप देख सकते हैं जो एमटीएस में फॉर्म पड़े हैं वो 36,17,245 फॉर्म पड़े, क्योंकि शुरुआत में वैकेंसी बहुत कम थी। ये सोच के बहुत कम एस्पिरेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर 57 लाख फॉर्म पड़े और इस बार जो है केवल 36 लाख, यानी कि 20 लाख का यहाँ पे डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है इस बार अच्छे चांस है। और वैकेंसी कितनी है? 9583 वैकेंसी। और इसके हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट पे 377 बच्चा फाइट करा। लेकिन आपको पता है
नॉर्मली जो मेहनत करने वाले बच्चे और जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 5 से 6 लाख बच्चों के बीच में है। तो पर सीट जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 50 से 60 ही बच्चों का है। इन्हीं के बीच में आपकी एक्चुअल फाइट है। अब कितना क्या आपके लिए टारगेट स्कोर रहना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पता है कि आपकी जो मेरिट है वो सेशन 2 के मार्क्स के बेस पे बनेगी। हालांकि सेशन 1 में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन 2 में पीवाईक्यू की मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन सही है नहीं सही है। तो अगर आप पीवाईक्यू दे रहे हैं, 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2022 से 2024 के पीवाईक्यू अगर आप दे रहे हो, टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो अगर इजी शिफ्ट में आपका 120 से 130 स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रिपरेशन है, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। मॉडरेट शिफ्ट में अगर 110 से 120 स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड शिफ्ट में 100 से 110 अगर स्कोर बनना है तो आपके सिलेक्शन के हाईली चांसेस रहेंगे। यानी कि अगर ओवरऑल कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और सेशन 2 में आपके 100 प्लस स्कोर रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। अगर इतना नहीं बनना है तो देखिए कहां पे कमियां रह रही हैं और उन पे आप काम करिए, अभी से काम करना स्टार्ट करिए। जो वीक सेक्शन है उनको रिवीजन मोड पे डालिए और जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उन पे आपको और मतलब ज्यादा जो है रिवीजन करना है, और जो वीक सेक्शन है उनकी प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करनी है, उनको आपको अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कहीं कहीं पे आपको पता चलेगा कि एससी की कट ऑफ यूआर से ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज जो वैकेंसी जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कैटेगरी वाइज डिफरेंस है वो बहुत कम रहता है। तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भी मॉक टेस्ट में आपका 100 प्लस स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रिपरेशन। अगर इतना नहीं आ रहा है तो अभी टाइम है, अभी आप इस टाइम में सुधार कर सकते हो। जो भी आपके वीकर सेक्शन है उन पर अच्छे तरीके से काम करो और जो स्ट्रांग पॉइंट है उन्हें आपको रिवीजन मोड पे डालना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी ये आपके लिए ऑफर चल रहा है अभी टेक्स्ट बुक पे, अभी आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। उसके अलावा ये कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट भी नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस लिंक के थ्रू ही परचेज करना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो के साथ शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।